चलो भाई देखो, अब ये जो एक्सरसाइज है हमारी 4B है, इसमें हमको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखने हैं, फिर आगे इसकी एक्सरसाइज करवाएंगे। देखो सबसे पहली बात, बारंबारता। बारंबारता क्या होता है पहले हम उसके बारे में समझा देते हैं। बारंबारता, बारंबारता, बारंबारता क्या होता है? देखो बारंबारता क्या होता है बेटा? बारंबारता वह संख्या होती है जिससे हमें यह पता चलता है कि आंकड़ों में कोई संख्या कितनी बार आई है। क्या कहने का मतलब है मेरे? बारंबारता क्या है बेटा? बारंबारता एक संख्या है। बारंबारता क्या है बेटा? बारंबारता एक संख्या है जिससे हमें यह पता चलता है कि कोई संख्या सवाल में आंकड़ों में कितनी बार आई है। समझाऊंगा मैं, परेशान ना हो। देखो सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पर, जो बारंबारता के बारे में समझ में आया हमको कि बारंबारता क्या है बेटा? बारंबारता, बारंबारता क्या है बेटा? बारंबारता वह संख्या है, वह संख्या है, बारंबारता वह संख्या है, बारंबारता वह संख्या है जिसे जिससे यह पता चलता है, जिससे बारंबारता वह संख्या है जिससे जिससे यह पता चलता है, जिससे यह पता चलता है, पता चलता है, पता चलता है, जिससे यह पता चलता है, जिससे यह पता चलता है कि कोई विशेष संख्या आंकड़ों में कितनी बार आई है। कोई विशेष कोई विशेष संख्या, कोई विशेष संख्या आंकड़ों में कितनी बार आई है। विशेष संख्या आंकड़ों में, आंकड़ों आंकड़ों में कितनी बार आई है। कितनी बार आई है, आंकड़ों में कितनी बार आई है। बारंबारता वह संख्या है जिससे यह पता चलता है कि कोई विशेष संख्या आंकड़ों में कितनी बार आई है। आंकड़ों में कितनी बार आई है, बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत है? तो बारंबारता समझ में आई? कोई दिक्कत है? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखो, अब हम क्या करते हैं, देखो सबसे पहली बात, कुछ चीजें हमने पहले भी पढ़ रखी हैं, उसका बस हमें रिवीजन करना है। क्या क्या? देखो, अव्यवस्थित आंकड़ों को व्यवस्थित रूप में रखने पर आंकड़ों को सारणीबद्ध आंकड़े कहते हैं। समझना क्या मतलब? जो अव्यवस्थित आंकड़े होते हैं, जो ठीक है अव्यवस्थित आंकड़े होते हैं, अव्यवस्थित आंकड़ों को व्यवस्थित रूप से रखने पर, अव्यवस्थित आंकड़ों को व्यवस्थित रूप में रखने पर आंकड़ों को सारणीबद्ध आंकड़े कहते हैं। तो अगली हेडिंग आप डालिए सारणीबद्ध आंकड़े। सारणी सारणी सारणीबद्ध आंकड़े, सारणीबद्ध आंकड़े, सारणीबद्ध आंकड़े। सारणीबद्ध आंकड़े क्या होते हैं बेटा? देखो, अव्यवस्थित आंकड़ों को व्यवस्थित रूप में रखने पर, अव्यवस्थित 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 आंकड़ों को अव्यवस्थित आंकड़ों को व्यवस्थित रूप में रखने पर, व्यवस्थित अव्यवस्थित आंकड़ों को व्यवस्थित रूप में रखने पर, अव्यवस्थित आंकड़ों को अव्यवस्थित आंकड़ों को व्यवस्थित रूप में रखने पर आंकड़ों को सारणीबद्ध आंकड़े कहते हैं। रखने पर आंकड़ों को सारणीबद्ध आंकड़े कहते हैं। तो सारणीबद्ध आंकड़े समझ में आए क्या है? अव्यवस्थित आंकड़ों को व्यवस्थित रूप में लिखने पर जो आंकड़े प्राप्त होते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? सारणीबद्ध आंकड़े कहते हैं। उन्हें हम सारणीबद्ध आंकड़े कहते हैं। सारणीबद्ध आंकड़े कहते हैं। सारणीबद्ध आंकड़े कहते हैं। अब देखो, चर राशि। चर राशि का मतलब क्या है? उस राशि को हम अलग अलग, देखो उस राशि को जिसे हम अलग अलग प्रेक्षणों से माप सकते हैं उसे चर राशि कहते हैं। तो चर राशि अलग अलग तरीकों से मापा जा सकता है, उसे चर राशि कहते हैं। तो डालिए चर राशि क्या है बेटा? लिखो यहाँ पर, उस राशि को जिसे हम अलग अलग
अलग प्रेक्षण, अलग अलग प्रेक्षण से माप, अलग अलग प्रेक्षण में माप, अलग अलग प्रेक्षण में माप सकते हैं, अलग अलग प्रेक्षण में माप सकते हैं, माप सकते हैं, अलग अलग प्रेक्षण में माप सकते हैं, माप सकते हैं, अलग अलग प्रेक्षण में माप सकते हैं, चर राशि कहलाती है, चर राशि, चर राशि कहलाती है, कहलाती है, चर राशि कहलाती है, चर राशि कहलाती है। चलो तो बस इतना सा इसमें बेसिक चीजें हैं, ठीक है, इतनी ही इसकी बेसिक चीजें। अब हम आते हैं अपने सवालों में सीधा, और जितना भी बेसिक था मैंने बता दिया। चलिए सबसे पहली बात, लिखा हुआ है निम्नांकित आंकड़ों से टैली चिन्ह लगाकर संख्याओं की बारंबारता ज्ञात कीजिए। ठीक है, कर लेंगे, समझो। तो पहले इसको मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है। इस प्रश्नावली में केवल 2 ही सवाल है, बस उन्हीं को बता के इसका डाइंड कर देंगे। देखिए पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, निम्नलिखित आंकड़ों से टैली चिन्ह, आंकड़ों से टैली चिन्ह लगाकर संख्याओं की बारंबारता ज्ञात करिए। लगाकर संख्याओं की बारंबारता ज्ञात करिए। संख्याओं की बारंबारता ज्ञात कीजिए, ज्ञात करें। क्या निकालना है बेटा हमको? बारंबारता निकालनी। तो बारंबारता कैसे निकालेंगे? देखो सबसे पहले बात, जो आंकड़े दिए हैं उसको बोर्ड में लिख लीजिए। तो 5, 6, 8, 13, 8, 5, 14, 11, 19, 13, 8, 11, 6, 5, इतने हैं। गिन लेते हैं एक बार। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। यहाँ भी गिन लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14। छूट गया क्या जी? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। हाँ 15 है। सबसे पहला काम देखिए, हमें इसको बारंबारता ज्ञात करनी है, ठीक है। बारंबारता, निम्नलिखित आंकड़ों के टैली चिन्ह बारंबारता। तो कैसे करेंगे? देखो सबसे पहले हम लोग इसको लिखेंगे आरोही क्रम में। कौन सा क्रम? आरोही क्रम, यानी कि बढ़ते क्रम में, ठीक है। तो सबसे पहले हमें छोटा नंबर लिखना पड़ेगा। तो देखो, तो 5, 6, 8, 8, 5, मुझे लगता है 5 से छोटा कोई नहीं। तो ये 5, ये वाला भी 5 और ये 5, 3 5 है। हाँ तो लिखो 3 5, 5 5 5। 5 के बाद 6, देखो तो 1 6, 2 6, 2 ठो 6 है तो लिख दो 2 ठो 6। 7 है क्या? नहीं 7 नहीं है, 7 नहीं है। 8 है, हाँ 8 है। तो 1 8 ये हो गया, 1 8 ये हो गया और 1 8 ये हो गया। 3 8 हो गया तो लिख दो 8, 8, 8। 3 8 हो गए। हाँ अब समझना, 8 के बाद 9 आता है तो 9 यहाँ पर लिखा है, तो 9 यहाँ तो 9 यहाँ लिख देंगे। 9 10 हो गया। 11, 1 2 3, तो 11, 11, 11। तो ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। 11 के बाद 13, 2 बार 13 लिखेंगे, 13 13, और 2 बार एक बार 14 लिखेंगे तो यहाँ पर 14 चला जाएगा। तो हो जाएगा, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 हो गया ना। अब बनाएंगे इसकी बारंबारता। कैसे बनेगी? तो बारंबारता में पहले क्रम लिखा जाता है, ध्यान समझना। अब हम बनाएंगे इसकी बारंबारता सारणी। यहाँ लिख रहा हूँ बारंबारता सारणी, बारंबारता सारणी, बारंबारता सारणी, बारंबारता सारणी। बताइए
यहां तक कोई समस्या है? सबसे पहले मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने यहाँ पे अगर देखा जाए तो सबसे पहले जो आंकड़े दिए थे उसको मैंने आरोही क्रम में कर लिया, जो आंकड़े दिए थे उसको मैंने कहे में कर लिया, उसको मैंने आरोही क्रम में कर लिया। आंकड़ों को कहे में कर लिया बेटा, आरोही क्रम में कर लिया है। आरोही क्रम में करने के बाद, आंकड़ों को आरोही क्रम में करने के बाद अब क्या करेंगे, क्रम संख्या यहाँ लिखेंगे, क्रम संख्या जैसे बता रहे हैं उसी तरीके से बनाते जाइए क्रम। देखो यहाँ पर देखो 5, ये 1 5, ये फिर 2, ये 3, 4, ये 5, ये 6, ये 7, लगभग 7 लोग हैं। कितने लोग हैं? 7 लोग। क्यों भैया ऐसा? अरे यार चलो आगे देखो, क्रम है ना, तो डाल दो क्रम। यहाँ पे क्रम डालेंगे 1 2 3 4 5 6 7। इन क्रमों को हम लोग अपने हिसाब से बढ़ा भी सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि इतना ही रखें, जब मन होगा हम बढ़ा भी लेंगे। ठीक है, चलो तो ये हमारा क्रम बन गया। अब देखना, ये जब हमने क्रम बना दिया, ये क्रम का कॉलम हो गया। क्रम का कॉलम बनने के बाद अब यहाँ पे क्या है बेटा, संख्या है ना, तो हम यहाँ संख्या लिखेंगे, तो संख्या लिख देते हैं। संख्या, संख्या, संख्या कौन कौन सी है हमारी भाई, देख लेते हैं। इसको भी इस तरह से कर देते हैं, सारों को बिल्कुल ऐसे बना देंगे, ऐसे। ये चीज ऐसे। अब देखना हमारे पास संख्या कौन सी है, 5, तो 5 लिखिए। फिर क्या है, 6 है तो 6 लिखो। फिर 8 है तो 8 लिख दो। फिर 9 है तो 9 लिखो। फिर हमारे पास 11 है ना, तो 11 लिखो। फिर 13 है तो 13 लिखो। फिर 14 है तो 14 लिखो। अब यहाँ लिखेंगे बारंबारता, क्योंकि हमें बारंबारता सारणी बनानी है, तो बारंबारता लिख दीजिए। लिखिए बारंबारता, बारंबारता, बारंबारता। बारंबारता अगर हम देखेंगे तो ध्यान से समझना, बारंबारता 5 कै बार आया है बेटा, 5 3 बार, तो यहाँ 3 लिखिए। 6 2 बार, तो यहाँ 2 लिखिए। 8 कितनी बार आया है, 3 बार, तो यहाँ 3 लिखिए। यहाँ 9 कितनी बार आया है, 1 बार, 1 लिखिए। यहाँ 3 बार लिखिए 11, यहाँ 13 को 2 बार लिखिए, 14 को 1 बार लिखेंगे। अब इसकी बनाइए बारंबारता। अब देखो ये तो बारंबारता हो गई। बारंबारता होने के बाद, बारंबारता होने के बाद अब ये इसको योग कर लीजिए। कितना है, 3 2 5। योग कंपलसरी नहीं, आप कर भी सकते हो। 3 2 5, 5 3 8, 8 8 1 9, 9 10 11 12, 3 2 5, 5 3 8 1 9, 10 11 12, 2 15 12, 2 14 1 13, लगभग 13 निकल के आएगा। 2 1 3, 3 3 6, 6 1 7, 8 9 10 11 12 13 14 15, ऐसा कैसे जी। 3 2 5, 5 3 8, 1 9, 10 11 12, 12 के बाद 13 14 15 ही तो आएगा भाई, 15। अब देखिए, अब बनाते हैं टैली चिन्ह। ये बस इतना ही लास्ट है ये। अब ये टैली चिन्ह बनेगा, तो टैली चिन्ह कैसे बनेगा देखिए। टैली चिन्ह कैसे बनेगा, टैली चिन्ह, टैली चिन्ह, टैली चिन्ह, टैली चिन्ह कैसे बनाएंगे बेटा, टैली चिन्ह। तो टैली चिन्ह बनाने के लिए देखो, लाइन खींचनी पड़ती है। ये 5 क्या बार आया, 3 बार, तो खींचो 1 2 3। ठीक है, 2 बार आया है ना, तो लिखो 1 2। 3 बार आया तो 1 2 3। 1 बार आया तो 1, यहाँ पर 1 2 3, यहाँ पर 2, 1 और 2, यहाँ पर 1 तो 1, बस बात खत्म। ये होती है। ये नहीं समझ में आया है? क्या नहीं आ रहा है? तुम यार बुलवा लेते। तो ये हमारा टैली चिन्ह बन के रेडी हो गया। ठीक है, तो बस इतना से इसमें करना था। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। और हाँ, आप इसमें जो है यहाँ पर एक कॉलम योग का जरूर बना सकते हैं, योग कर दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर टैली चिन्ह देखो एक बार और समझाते हैं टैली चिन्ह बनते कैसे हैं। टैली चिन्ह जो होते हैं बेटा हमारे, टैली चिन्ह बनाने के लिए देखो 1 2 3 4 यहाँ तक तो चलता है। इसके बाद हमें एक निशान लगाना पड़ता है। इस पे दिया होगा कहाँ लगा, हाँ, इस तरीके से एक निशान लगा दीजिए, तो ये 5 होता है। 5 का ग्रुप बनता है। ठीक है, तो अब मैं इसको, ये मेरा पहला क्वेश्चन है, ये कंप्लीट हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरा बताते हैं।
देखो क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर दूसरा बोल रहा है सेम चीज ही है कि टैली चिन्ह लगाकर संख्याओं की बारंबारता सारणी बनाइए। ठीक है, तो मैं यहाँ पर शॉर्टकट में लिख देता हूँ बारंबारता, बारंबारता, बारंबारता सारणी, सारणी, बारंबारता सारणी बनाइए, बनाइए, बारंबारता सारणी बनाइए। कैसे बनेगी देखो, पहला नंबर सवाल लिखते हैं हम लोग 5 2 3 4 5 3 2 4 5 4 3 2 5 5। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 नंबर आ गए। पहले इसको आरोही क्रम में लिख लेते हैं, आरोही, आरोही क्रम, आरोही क्रम में लिखते हैं इसको। तो सबसे पहले देखो सबसे छोटा नंबर मुझको 2 दिख रहा है, तो ये रहा 2, और ढूंढो कहीं पर है 2, हाँ ये रहा 2, और कहीं है तो ये रहा 2, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 कामा 2 कामा 2। इसके बाद देखते हैं 3, तो 3 कहाँ पे, यहाँ पे 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर भी 3, तो 3 मिल गया, तो लिखो यहाँ पर 3 3 3। 4 देखो ये रहा 4, ये रहा 4, ये रहा 4 है, तो यहाँ लिख देंगे 4 4 4, 4 निपट गया। अब बात करते हैं 5 के, तो 1 5 ये रहा, 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 तो 1 2 3। इसके बाद 4, ये 5 तो 5 है, तो लिखिए 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो अब ये हो गया। तो अब हम बनाएंगे सारणी अपनी, तो क्रम बनेगा पहले, क्रम क्या बनेगा, क्रम बनेगा, क्या बनेगा यहाँ पर, क्रम बनेगा। क्रम जब बनेगा बेटा देखो कैसे क्रम बनाएंगे, तो क्रम हमारा ये हो गया, ये ऐसे क्रम। तो क्रम संख्या में देखो कितने लोग हैं, ये हो गया हमारा 1, ये हो गया हमारा 2, ये हो गया हमारा 3, ये हमारा 4, 4 लोग हैं, तो 4 बना दीजिए, 1 2 3 4। लाइन खींचना हो तो लाइन खींच सकते हो। इसके बाद देखो यहाँ पर संख्या लिखेंगे, जो हमको संख्या दी होगी वो संख्या लिख दिया जाएगा। संख्या के बाद देखो यहाँ पर कितना है 2, तो यहाँ 2 लिखिए, यहाँ 3 है तो 3 लिखो, 4 लिखो, यहाँ 5 लिख दो। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग बनाएंगे यहाँ पर क्या, बारंबारता, बारंबारता। यहाँ पर लिखेंगे बारंबारता, बारंबारता, बारंबारता। तो बारंबारता देखेंगे तो यहाँ पर 2 है ना, तो 2 कितनी बार आया बेटा, 3 बार, ये भी 3 बार, ये भी 3 बार, यहाँ पर कितना आया है जी, 5 बार बस। अब इसके टैली चिन्ह लगाएंगे, क्या लगाएंगे, टैली चिन्ह, क्या लगाएंगे, टैली चिन्ह, टैली चिन्ह, टैली चिन्ह, टैली चिन्ह यहाँ लगाएंगे, टैली चिन्ह। टैली चिन्ह कैसे होता है, 3 है ना, तो जब 3 का टैली चिन्ह बनाएंगे तो लिखेंगे 1 2 3, फिर यहाँ का तो 1 2 3, फिर 1 2 3 यहाँ पर लगाएंगे तो 5 का तो 1 2 3 4, और इस तरीके से 5 पे लाइन खींचेंगे। आप योग निकालना चाहो बारंबारता का तो यहाँ पर योग लगा देना इस तरह करके, और बारंबारता में योग कर देना, 3 3 6 3 9 10 11 12 13 14, तो यहाँ पर योग इसका 14 निकल के आएगा। तो इस तरीके से हमारी सारणी, नमस्ते टाइम, इसका भी हमको क्या निकालना है, इसका भी हमको जो है बारंबारता सारणी बनानी है। तो बारंबारता सारणी कैसे बनेगी, देखिए सबसे पहली बात यहाँ अगर हम देखें बारंबारता सारणी बनाने के लिए पहले इसको आरोही क्रम में लिखना पड़ेगा, तो यहाँ लिख देंगे आरोही, आरोही, आरोही क्रम, आरोही क्रम। तो आरोही क्रम जब बनाएंगे तो देखो सबसे पहले छोटा नंबर लिखेंगे, आरोही क्रम लिख लोगी, आओ इधर आओ, आओ 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 आओ, अरे आ जाओ जल्दी आओ, जरा देखें तो आरोही क्रम का मतलब क्या होता है, छोटे से बड़ा लिखना। तो आरोही क्रम का मतलब छोटे से बड़ा लिखना। तो इन सब में सबसे छोटा नंबर तुमको कौन सा दिखाई देता है, 16 15 16 12 13 14, ये सारे नंबर हमारा कौन सा छोटा दिख रहा है तुमको, 12 ना। तो 12 नंबर यहाँ पे भी है और 12 नंबर हमारा यहाँ पे भी है, और भी है क्या कहीं पर, तो 2 बार 12 लिखना पड़ेगा। इसके बाद 12 के बाद कौन सा नंबर है, 13, तो ये 13 हो गया, ये 13 हो गया, और है क्या, तो यहाँ पर 13 लिख दिया। तुम भी आ जाओ, आ जाओ इधर आ जाओ, हाँ 13 हो गया।
13 के बाद अगर देखोगे तो 13 के बाद 14 है ना, तो 14 एक बार है कि 2 बार है? एक बार है, तो यहाँ पर 14 लिख दिया। अब इसके बाद कौन बचता? 15। तो 1 2 3 4 बार है ना, 1 2 3 4, तो यहाँ पर हो जाएगा 15 15 15 15 4 बार। इसके बाद क्या बचता है बेटा? 16। तो 1 2 3, तो 16 यहाँ पर हो जाएगा 16 16 16, तो बन जाएगी बारंबारता। वो सॉरी मतलब आरोही क्रम निकाल लोगे ना, ठीक है। अब देखिए, अब सारणी क्या होती है, क्रम लिखेंगे यहाँ पर, क्रम। क्रम लिखने के बाद देखो कितने लोग हैं यहाँ पर, 1 2 ये 3 ये 4 ये 5, 5 का ग्रुप बनेगा तो 5 डालिए, 1 2 3 4 5। यहाँ से ऐसे लाइन खींचो, लाइन सीधी खींचनी चाहिए ऐसे, यहाँ डाल दो इस तरीके से क्रम। ये ऐसे बन गया, ये ऐसे बन गया और ये ऐसे बना। क्रम के बाद यहाँ लिखो संख्या। तो संख्या जब लिखेंगे तो देखिए यहाँ पर संख्या जो हमारी हो जाएगी पहली 12, यहाँ पर सबसे पहली संख्या हमारी 12 है, फिर 13 है, फिर 14 है, फिर 15 है और फिर यहाँ पर 16 है। क्लियर है? आगे देखो, बात नहीं करो बेटे, थोड़ी सी रुक। 16, इसके बाद यहाँ पर संख्या डालने के बाद यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग? यहाँ लिखेंगे हम लोग बारंबारता। तो यहाँ पे बारंबारता, बारंबारता, बारंबारता जो होगी, बारंबारता का मतलब होता है कोई भी संख्या कितनी बार रिपीट हुई है। तुमको बारंबारता बताई थी ना हमने? नहीं बताई होगी, अभी नहीं बताई। बारंबारता देखो, 12 कितनी बार आया? 2 बार आया, तो यहाँ पर 2 लिख दो। 13 कितनी बार आया? 2 बार, तो 2 लिख दो। 14 कितनी बार है? 1 बार। 15 कितनी बार है? 4 बार। 16 कितनी बार है? 3 बार। तो ये बारंबारता हो गई। टैली चिन्ह नहीं बताए होंगे ना अभी, तुम लेट हो गए थे ना आने में। टैली चिन्ह, टैली चिन्ह कैसे बनता है? देखिए टैली चिन्ह अगर 2 है तो यहाँ पे 2 लाइन खींच दीजिए, यहाँ पर भी 2 है तो 2 लाइन, यहाँ 1 लाइन, यहाँ 4 लाइन खींचेंगे, 1 2 3 4, यहाँ 3 है तो 1 2 3 लाइन। और लास्ट में अगर चाहो तो यहाँ पर योग लिख के इसको खत्म किया जा सकता है। योग लिख देंगे तो बारंबारता का योग निकाल दीजिए, बात खत्म। चलो।